क्लॉज के पार्ट 2 में आपका पुनः स्वागत है। क्लॉज के पार्ट 2 में हम देखेंगे नाउन क्लॉज के दो महत्वपूर्ण और प्रयोग जो एडवांस में पढ़ना है। नाउन क्लॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब चौथा रूप में भर में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट बन करके भी आता है। जैसे देखिए, आई रीच्ड देयर होपिंग दैट राहुल वुड बी देयर। दैट के साथ जो वाक्य आया वो एसएनसी हो गया और आई रीच्ड देयर होपिंग यह आपका पीसी हो गया। अब इस दैट के पहले देखिए क्या आया है, होपिंग, भर में आईएनजी लगा हुआ है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस स्ट्रक्चर में हम बता सकते हैं कि दैट राहुल वुड बी देयर यह ऑब्जेक्ट बन के आया है टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल होपिंग का। इस होपिंग का यह ऑब्जेक्ट बन करके आया है। शी केम टू मी थिंकिंग दैट आई शुड हेल्प हर। तो शी केम टू मी थिंकिंग आपका पीसी हो गया। दैट आई शुड हेल्प हर एसएनसी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर यह थिंकिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका यह ऑब्जेक्ट बन करके आया। तो ठीक दैट के पहले अगर V4 लगा हुआ है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि आपका मेन वर्ब तो यही आ गया है केम, तो इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यह ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल थिंकिंग। यह थिंकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यह ऑब्जेक्ट बन करके आया है। तो आपने देखा कि नाउन क्लॉज वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और ठीक उसके पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका आया हुआ रहेगा। नाउन क्लॉज इन्फिनिटिव मतलब 2+V1 का भी ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है। इन्फिनिटिव मतलब 2+V1 का। जैसे ही वांट्स टू नो, ये आपका पीसी हो गया। व्हाट ही थिंक्स, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, एसएनसी है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। कैसे? क्योंकि यह इन्फिनिटिव टू नो का ऑब्जेक्ट बन करके आया है। व्हाट ही थिंक्स के पहले देखिए क्या है, टू नो, तो इन्फिनिटिव है, तो हम लिख सकते हैं व्हाट ही थिंक्स के बारे में ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव टू नो। टू नो का यह ऑब्जेक्ट बन करके आया है। ही केम टू सी मी, यह आपका पीसी हो गया। ही केम टू सी मी पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया आपका। हाउ आई लिव हियर, यह एसएनसी है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। कैसे? क्योंकि यहां पर टू सी इन्फिनिटिव है, इसका यह ऑब्जेक्ट बन करके हाउ आई लिव हियर ऑब्जेक्ट बन के आया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव टू सी। देखिए टू सी का मी भी ऑब्जेक्ट है और हाउ आई लिव हियर यह भी इसका ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा दो और इसका महत्वपूर्ण प्रयोग नाउन क्लॉज का कि यह वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है और इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट बन करके आ सकता है। इसको याद रखना है। अब हम चलते हैं, दूसरा आपका क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में आपका पहचान हम 3 लिखे हैं। पहला पहचान है द नाउन के बाद हु का मतलब हो जाता है जो, जिसने या जिन्होंने। व्यक्ति के लिए आता है, पढ़ाए हुए हैं। विच व्यक्ति को छोड़कर सब के लिए, मतलब जो, जिसे। यह व्यक्ति को छोड़कर सभी के लिए। दैट का मतलब भी जो, जिसने या जिन्होंने। यह सभी के लिए आता है, व्यक्ति हो या वस्तु जानवर, जितना है सबके लिए दैट आता है।
हुज का मतलब जिसका, जिसका कहने का मतलब छोटा व्यक्ति है, उससे उम्र में, जिसका, जिसकी, जिसके, तीनों हिंदी हो सकता है। बढ़ रहने पर जिनका, तो जिनका, जिनकी, जिनके, सिर्फ किसके लिए, व्यक्ति के लिए। हूँ जिसे या जिससे, बढ़ रहेंगे तो जिन्हें या जिनसे, किसके लिए, व्यक्ति के लिए आता है। उसका बाद दूसरा पहचान है द प्लेस के बाद वेयर, वेयर का मतलब जहां। द टाइम आएगा समय सूचक शब्द, उसके साथ वेन, वेन का मतलब जब। कोई बात होगा, कोई सब्जेक्ट मैटर होगा, उसके बाद व्हाट आएगा, तो व्हाट का मतलब जो। द रीजन कारण बताएगा, तो कारण कौन बताता है, व्हाई, तो यहाँ व्हाई का मतलब जिसके चलते। और अंतिम पहचान है आपका तीसरा, नाउन के बाद बट लगा हुआ रहेगा। उस बट का मतलब जो कि नहीं, हु डज नॉट, तो जो कि नहीं मतलब यहाँ पर बट का अर्थ जो है सो निगेटिव अर्थ होता है, ये भी ध्यान रखना है, निगेटिव, निगेटिव सेंस में बट का मतलब होता है। तो यह आपका पहचान हुआ एडजेक्टिव क्लॉज का। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल देखें, द बॉय, बॉय है तो हु आ जाएगा, हु इज कमिंग इज राम्स ब्रदर। तो हु इज कमिंग, हु किसके लिए आया, बॉय के लिए, मतलब किसी नाउन के बदले में आ रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हु। तो यह हु इज कमिंग आपका हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। और पीसी कौन हो गया, द बॉय इज कमिंग, यह आपका पीसी हो गया। इसमें क्या लिखना पड़ता है कि यहां पर लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में, हु इज कमिंग में क्वालिफाइंग द नाउन, क्वालिफाइंग द नाउन कौन है, द बॉय। इतना लिखना पड़ता है इसमें। वह लड़का जो आ रहा है राम का भाई है। तो हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, मतलब द बॉय है, इसका मतलब द बॉय को यह क्वालिफाई कर रहा है हु। इस प्रयोग को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, पढ़ाया भी है ग्रामर में। मतलब एंटीसीडेंट हु जो है, एंटीसीडेंट है किसका, द बॉय का। हम इसको प्रोनाउन में पढ़ाए हैं, आप फिर से देख लेंगे। क्योंकि यह क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज का पहचान बता रहे हैं। पहला है द नाउन के बाद हु, तो हु का मतलब जो, जिसने या जिन्होंने। तो इसमें लिखेंगे हु इज कमिंग में कि क्वालिफाइंग द नाउन, किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाइंग द नाउन द बॉय को। अगला एग्जाम्पल, दिस इज द पेन विच I bought yesterday। आप निकाल लेंगे, पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज ही छांटेंगे, आसान रहेगा। विच आई बॉट यस्टरडे, सबऑर्डिनेट नाउन, सॉरी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। विच किसके बदले में आया है, द पेन के बदले में आया है। तो विच का प्रयोग व्यक्ति को छोड़कर बाकी जितना भी चीज रहे उस सब के लिए आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्वालिफाइंग द नाउन
द पेन, ऐसा लिखना पड़ता है। अगला देखिए एग्जाम्पल, दिस इज द मैन हुज सन इज ए डॉक्टर। अच्छा, इस पहले वाक्य में आ गया हु इज कमिंग, यह सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। और द बॉय इज राम्स ब्रदर पीसी हो गया। दिस इज द पेन, इसमें आपका यह पीसी हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। विच आई बॉट यस्टरडे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसमें दिस इज द मैन आपका पीसी हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुज से आया है, यह सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब देखिए तो हुज सन, हुज किसके लिए आया, द मैन के लिए, जिनका पुत्र। तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्वालिफाइंग द नाउन द मैन। अगला प्रयोग देखें, इट इज आई हु हैव डन इट। इट इज आई आपका हो गया पीसी, हु हैव डन इट आपका हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। हु किसके लिए आया है, आई के लिए, मैंने ही इसे किया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्वालिफाइंग आई के बदले में ही हु आया है, तो हु जो है आई के बदले में आया है, तो आई प्रोनाउन है, तो क्या लिखेंगे, क्वालिफाइंग द प्रोनाउन, क्वालिफाइंग द प्रोनाउन इट। यही आपको लिखना पड़ता है इसमें, क्वालिफाइंग द नाउन या प्रोनाउन आपको बताना पड़ता है एडजेक्टिव क्लॉज में, और वह आपका पहचान रहा। तो ये जो पूरा आपका था, ये सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउन थे। रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़े हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, तो रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य सभी क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। आइए आप रिलेटिव एडवर्ब में पढ़े थे, तो रिलेटिव एडवर्ब वाला ये था आपका रिलेटिव एडवर्ब, जो कारण, टाइम, स्थान बताता है। तो रिलेटिव एडवर्ब था, तो रिलेटिव एडवर्ब वाले वाक्य भी आपको एडजेक्टिव क्लॉज। और यह बट का जो प्रयोग पढ़ना था आपको रिलेटिव प्रोनाउन में ही पढ़ना है। रिलेटिव प्रोनाउन में बट का मतलब जो होता है जो कि नहीं, निगेटिव अर्थ होता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज का आप पहचान समझ में आ गया कि रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य, रिलेटिव एडवर्ब वाले वाक्य और रिलेटिव प्रोनाउन में बट का भी प्रयोग होता है, ये सभी क्लॉज आपके एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट दैट। देखिए यहां पर स्टूडेंट के लिए दैट का प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर हु का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बताए हैं आपको कि सुपरलेटिव डिग्री यदि रहता है तो उस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ दैट का ही प्रयोग करते हैं, व्यक्ति रहे या वस्तु रहे, सिर्फ दैट का। राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट दैट कैन सॉल्व इट। तो आप देखें कि दैट कैन सॉल्व इट आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और दैट किसके बदले में आया है, द स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि द स्टूडेंट के जो बदले में आ रहा है दैट,
तो यहां पर हम लिखेंगे क्वालिफाइंग द नाउन, किसका? स्टूडेंट का, स्टूडेंट। इस ढंग से लिखना पड़ता है किसको वह क्वालिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव क्लॉज किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अगला देखिए, दिस इज द बॉय whom I helped। यह whom जो आता है, यह बॉय जो नाउन आया, यह नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो जो नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है उसके लिए whom का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपके बाद निकले हुए रहते हैं। इससे इसका मतलब हुआ कि आई हेल्प्ड, मैंने मदद किया, सब्जेक्ट वर्ब हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट हो गया द बॉय, आई हेल्प द बॉय। इसलिए यहाँ पर यह नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है, और नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन whom का हम प्रयोग करते हैं। यह वही लड़का है जिसे मैंने मदद किया। तो आपका यहाँ जो बात आया whom I helped, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अब बताना होगा क्वालिफाइंग, किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्वालिफाइंग द नाउन द बॉय। एडजेक्टिव क्लॉज में इतना बात लिखना पड़ता है, इस बात को समझना पड़ता है। जो एग्जाम में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भरने के लिए देते हैं, तो इससे ज्यादा आपको भरने के लिए पूछता है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। हम पहचान बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको जब भरने के लिए देगा तो प्रत्येक प्रयोग को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से भर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यह कौन क्लॉज है। तो इसमें आपका रिलेटिव प्रोनाउन का शब्द उसमें आ गया। अब पहचान में आवे, एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर आई यूज टू प्ले, जहां मैं खेला करता था। तो सबसे पहले आप एडजेक्टिव क्लॉज छांट लीजिए, वेयर से WH से है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें भी आप देख रहे हैं पहचान WH से आ रहा है ना, इसलिए नाउन क्लॉज में भी WH आता था, आपको ध्यान रखना होगा फंक्शन से। इसमें वेयर किसके लिए आया है? प्लेस के लिए, यह वही स्थान है जहां, तो यहां पर जो है प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है, तो लिखेंगे क्वालिफाइंग द नाउन द प्लेस। ठीक है, दिस इज द मैटर व्हाट ही सेड, यही मैटर है जो, व्हाट के बाद जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो व्हाट का मतलब जो, यही मैटर है जो उसने कहा। तो व्हाट ही सेड आपका हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, और व्हाट क्वालिफाई किसको कर रहा है, किसके बदले में आया है? द मैटर के बदले में। तो क्या लिखेंगे? क्वालिफाइंग द नाउन द मैटर। व्हाट किसकी जगह पर आया है? मैटर के बदले में। तो जिसको क्वालिफाई करता है वह सब ठीक उसके पहले रहता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज का आप पहचान देख रहे हैं। अगला देखिए,
दिस इज द रीजन व्हाई ही वाज सैड। यही कारण था जिसके चलते वह उदास था। तो भाई किसके लिए आया? द रीजन के लिए। तो भाई WH वाले वाक्य, भाई ही वाज सैड सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अब पहचान बताएंगे कि क्यों यह एडजेक्टिव क्लॉज है। तो भाई जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है द रीजन को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्वालिफाइंग द नाउन द रीजन। ये दिमाग में रखना पड़ता है किसको क्वालिफाई कर रहा है। किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा तब वह एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो द रीजन हो गया, द मैटर हो गया, द प्लेस हो गया, द टाइम में देखिए इस लिस्ट को आप ध्यान रखेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज का वह पहचान है। तो एडजेक्टिव क्लॉज का पहचान, पहला रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन में एक बट भी आता है जिसका मतलब होता है जो कि नहीं। यह 3 तरह का पहचान आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए द टाइम वाला लाते हैं। दिस इज द टाइम। टाइम व्हेन बताता है, व्हेन ही कम्स हियर टू प्ले। यह वही समय है जब वह यहाँ खेलने के लिए आता है। यह वही समय है, यही समय है। तो व्हेन किसके लिए आया? टाइम के लिए। तो दिस इज द टाइम आपका पीसी हो गया। इसमें क्या था? दिस इज द रीजन व्हाई ही वाज सैड। तो व्हाई ही वाज सैड आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज था और दिस इज द रीजन आपका पीसी था। इसमें आपका पीसी हो गया दिस इज द टाइम, WH वाला वाक्य है, व्हेन ही कम्स हियर टू प्ले सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो व्हेन ही कम्स में क्या लिखेंगे? क्वालिफाइंग द नाउन व्हेन, सॉरी क्वालिफाइंग टाइम, टाइम के लिए आ रहा है ना, क्वालिफाइंग द नाउन द टाइम। यहां पर व्हेन किसके बदले में आया है? टाइम के बदले में। इसमें भाई किसके बदले में आया था? द रीजन के बदले में। अब आपका लास्ट है बट। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो मदर। मदर देखिए नाउन आ गया आपका, बट। बट का मतलब क्या हो गया? हु डज नॉट, निगेटिव अर्थ है, हु डज नॉट जो कि नहीं। देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है, ऐसी कोई माँ नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि सभी माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो यहाँ पर बट के साथ जो वाक्य आया ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि नहीं के अर्थ में आया। और देयर इज नो मदर पीसी हो गया। अब आपको बट किसके लिए आया? तब मदर के लिए आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्वालिफाइंग द नाउन मदर। मतलब बट किसके लिए आया है? मदर के लिए। कोई ऐसी माँ नहीं है जो कि नहीं, जो कि नहीं, जो मतलब जो कि नहीं मतलब कौन? माँ।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है बट मदर को, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में सीधा आप समझेंगे कि क्वालिफाइंग द नाउन होगा या क्वालिफाइंग द प्रोनाउन होगा। अब इसमें यह याद रखेंगे, हु, विच, दैट, हुज, हुम, इसके पहले जो नाउन आएंगे उसको क्वालिफाई करेगा। इसमें प्रोनाउन भी आया था, एग्जाम्पल दिए थे। यहाँ पर वेयर प्लेस को क्वालिफाई करेगा, व्हेन टाइम सूचक शब्द को क्वालिफाई करेगा, व्हाट कोई सब्जेक्ट मैटर को क्वालिफाई करेगा, व्हाई किसी कारण को, रीजन को क्वालिफाई करेगा, और बट किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको कौन क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। इस तरह से आपका जो पार्ट 2 था क्लॉज का, एडजेक्टिव क्लॉज, वह यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।